हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों फाइनली आईबीपीएस ने आरआरबी में 13 फेज़ के लिए ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो आप लोगों के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। लगभग 10,000 के आसपास इसमें वैकेंसी आई हुई है। आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। तो क्या प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस जॉब के बारे में हम क्विक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। सबसे पहली चीज़ फॉर्म टाइप। फॉर्म इसके ऑनलाइन भरे जाना है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। नेक्स्ट हम बात करें लास्ट डेट। दोस्तों जिसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट की अगर हम बात करें 27/6/2024 रहने वाली, यानी 27 जून तक आप इसके फॉर्म को भर पाएंगे। बात करें क्या फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं? जी हाँ, 7 जून से इसके फॉर्म भरना, यानी कि आज से फॉर्म भरना इसके स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम वैकेंसी की बात करें तो मान सकते हैं 10,000 लगभग वैकेंसी है, 9995 वैकेंसी हैं, काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप मान सकते हैं 4 से 6 महीने के अंदर आप आसानी से जॉब को पा सकते हैं। बाकी और जॉब आप देख सकते हैं कितना लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन बैंकिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है। कंपनी की बात करें तो किस कंपनी के थ्रू है? तो आईबीपीएस यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के थ्रू ये वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें आरआरबी की अलग अलग तरीके की पोस्ट है। नेक्स्ट हम बात करें पोस्ट नेम का, तो बहुत तरह की इसमें पोस्ट दे रखी हैं अलग अलग तरीके की, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। वेरियस पोस्ट हैं। अगर हम बात करें लोकेशन, दोस्तों अगर आप लोगों का इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंडिया की किसी भी स्टेट में, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में इसकी ज्वाइनिंग मिल सकती है। तो ऑल इंडिया लेवल की ये जॉब रहने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन, दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके के पद हैं, तो इसमें क्वालिफिकेशन भी अलग अलग तरीके की है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट हम बात करें एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग इसका फॉर्म भरते हैं तो अगर आप लोग जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 850 रुपये का चार्ज देना होगा। वहीं अगर आप लोग एससी, एसटी या पीएच कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 175 रुपये का चार्ज इस फॉर्म को भरने के लिए देना होगा। आप अपना पेमेंट नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई किसी के माध्यम से करवा सकते हैं। एज लिमिट और एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें, अगर आप लोग ऑफिसर का फर्स्ट स्केल फर्स्ट के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी आयु 18 से 30 वर्ष की होनी चाहिए। वहीं अगर आप लोग ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होना चाहिए। वहीं अगर आप लोग ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। भैया अगर आप लोग ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए फॉर्म भरते हैं तो आपकी आयु 18 से 28 वर्ष होना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जिस भी आप एज लिमिट में कह सकते हैं फंसते हैं, उसी हिसाब से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और ये भी आपको देखना होगा कि आपकी योग्यता उससे मैच करती है या नहीं। भैया अगर आप लोग एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको सभी एज में 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, यानी 5 साल की इसमें आपको छूट मिल जाएगी। वहीं अगर आप लोग ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। और तरीके के एज रिलैक्सेशन देखना है तो आप एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर चेक कर लें। नोटिफिकेशन आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर देख सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पोस्ट डिटेल की बात करें तो अलग अलग तरीके की पोस्ट हैं, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट की आप देखेंगे तो 5585 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए 3499 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकंड जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 496 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर की 94 पोस्ट है। ऑफिसर स्केल सेकंड चार्टेड अकाउंटेंट के लिए 60 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड लॉ ऑफिसर के लिए 30 पोस्ट हैं। ट्रेजरी ऑफिसर सेकंड स्केल सेकंड ट्रेजरी मैनेजर के लिए 21 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 11 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए 70 पोस्ट हैं। ऑफिसर स्केल थर्ड के लिए 129 पोस्ट हैं, यानी कि टोटल आपकी कितनी पोस्ट हैं? 9995, 10,000 के आसपास। काफ़ी ठीक ठाक वैकेंसी है। अगर आपका भी सपना है बैंकिंग में सिलेक्शन लेने का तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बहुत तगड़ी वैकेंसी आई हुई है। सैलरी की बात करें तो अगर इसमें अलग अलग तरीके की पोस्ट हैं, उसी हिसाब से अलग अलग सैलरी आपको मिलने वाली है। मान सकते हैं 14,000 से लेकर 60,500 के आसपास से आपकी सैलरी स्टार्ट हो सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करें क्वालिफिकेशन की। दोस्तों इसमें अलग अलग तरीके के पद हैं, तो अलग अलग तरीके की क्वालिफिकेशन भी दे रखी है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑफिसर असिस्टेंट के लिए तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री कर रखी है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग ऑफिसर स्केल फर्स्ट का फॉर्म भरते हैं तो आपने कोई भी बैचलर डिग्री बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी कर रखा है तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए अगर जनरल बैंकिंग ऑफिसर में भरते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन आपके पास 50% मार्क्स होना चाहिए। इसके अलावा 2 साल का इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए।
ऑफिसर स्किल सेकंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, कम्युनिकेशन में होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। इसमें भी आपके 50% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए और इसके साथ 1 साल का आपका पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑफिसर स्किल सेकंड चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अगर आपने सीए एग्जामिनेशन को दिया है और 1 साल का एक्सपीरियंस है सीए में, तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। ऑफिसर स्किल सेकंड लॉ ऑफिसर के लिए आपके पास बैचलर डिग्री यानी कि LLB 50% मार्क के साथ होनी चाहिए। इसके अलावा 2 साल का आपको एडवेसी जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ट्रस्टी ऑफिसर सेकंड के लिए डिग्री आपके पास सीए में होना चाहिए या फिर MBA फाइनेंस के साथ होना चाहिए और इसके अलावा 1 साल का इसमें एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए आपके पास मास्टर बिजनेस MBA डिग्री होना चाहिए मार्केटिंग ट्रेड में और 1 साल का एक्सपीरियंस आपको उसी सेक्टर में होना चाहिए। एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल सेकंड के लिए आपके पास बैचलर डिग्री एग्रीकल्चर में होना चाहिए या फिर हॉर्टिकल्चर में, डेयरी में होना चाहिए या फिर एनिमल में या वेटरनरी साइंस में या फिर इंजीनियरिंग में या फिर पिसिकल्चर में होना चाहिए। तो इसके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और इसमें आपका क्या 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। ऑफिसर स्किल थर्ड की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क के साथ और इसके अलावा आपके पास 5 साल का पोस्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये सारा अपने हिसाब से आप देख सकते हैं, आप जिस भी योग्यता से मैच करती है आपकी क्वालिफिकेशन, उसी हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मैंने आपको सारा कुछ बता रखा है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें, फ्री का जो एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, तो आपका जो ऑफिसर असिस्टेंट है इसी तरीके से आप और भी देख सकते हैं। जैसे कि आपको प्री में रीजनिंग आनी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी आनी है, तो इसमें आप देख सकते हैं 40 क्वेश्चन आना है, 40 मैक्सिमम मार्क्स में अब 40 हैं और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आना है 40 मार्क्स के। आपको कितना टाइम मिलेगा, 45 मिनट का। और ये आपका जो लोकल लैंग्वेज होगी और इंग्लिश में ये पेपर आना है, तो 80 क्वेश्चन आपके होंगे और 80 मार्क्स के। इसके अलावा ऑफिसर स्किल फर्स्ट में आपके रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के और जनरल एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के, यानी 80 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं 80 मार्क्स के। आपको टाइम कितने मिलेगा, 45 मिनट का। तो ये प्री का है, आप अपने हिसाब से एक बार क्वालिफिकेशन को देख लें, उसके हिसाब से आप प्री है वो मेंस का पैटर्न चेक कर सकते हैं। ये मैं जनरल आपको पैटर्न बता रहा हूँ। अगर मेंस के एग्ज़ाम की बात करें तो आप मेंस में देख सकते हैं, जैसे कि ऑफिसर असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ के लिए रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आना है, मैक्सिमम मार्क्स 50 रहने वाले हैं। कंप्यूटर नॉलेज के 40 क्वेश्चन आना है, 20 मार्क्स रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आना है, 40 मार्क्स के। इंग्लिश लैंग्वेज के 40 क्वेश्चन आना है, 40 मार्क्स के। इसके अलावा हिंदी लैंग्वेज में 40 क्वेश्चन आना है, 40 मार्क्स के। इन दोनों में से आप एक चूज़ कर सकते हैं, या तो इंग्लिश ले सकते हैं या फिर आप हिंदी ले सकते हैं। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन आना है, 50 मार्क्स के। टोटल जो क्वेश्चन आपके आना है 200 मार्क्स के, 200 क्वेश्चन आना है 200 मार्क्स के। और आपको टाइम कितने मिलेगा, 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है। इसी तरीके से ऑफिसर स्केल का भी यही पैटर्न ऊपर वाला रहने वाला है, जैसे कि रीजनिंग के 40 हैं, जनरल नॉलेज के 40 हैं, जनरल अवेयरनेस के 40 हैं, इंग्लिश या हिंदी में से एक चीज़ आप ले सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 40 क्वेश्चन हैं, 50 मार्क, यानी टोटल आपके जो क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। टाइम कितना आपके पास, 2 घंटे का आपके पास टाइम रहने वाला है। तो आप मान लो अगर आप किसी और क्वालिफिकेशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपके पास कोई और क्वालिफिकेशन है और किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, तो हो सकता है थोड़ा बहुत आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज मिले। एक बार आप नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसमें सब कुछ दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहने वाला है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर सबसे पहले आपका प्रीलिम रिटन एग्ज़ाम होना है, उसके बाद आपका मेंस रिटन एग्ज़ाम होना है ऑफिसर स्केल फर्स्ट का और ऑफिस असिस्टेंट के लिए, बाकी किसी में केवल प्री है। नेक्स्ट आपका इंटरव्यू होना है कुछ पोस्ट के लिए, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है और उसके बाद आपका क्या होना है, मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। तो ये इतनी स्टेजेस हैं। अब अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग तरीके से है, किसी में इंटरव्यू है, किसी में नहीं है और किसी में आपका मेडिकल भी है, और अलग अलग तरीके से वो अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो एक बार नोटिफिकेशन को ज़रूर पढ़ लेंगे और इसी हिसाब से तैयारी करेंगे। दोस्तों, बैंकिंग की जॉब एक ऐसी जॉब मानी जाती है कि आप मान सकते हैं 6 महीने के अंदर आप आसानी से जॉब पा सकते हैं। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है इंडिया के अंदर जो 6 महीने के अंदर जॉब प्रोवाइड कराता हो बैंकिंग सेक्टर को छोड़कर। तो नोटिफिकेशन से आप डेट मान सकते हैं 6 महीने के अंदर अगर आप तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं तो आपको आसानी से सिलेक्शन मिल सकता है। तो ये सारा प्रोसेस में रहने वाला है। अब कैसे अप्लाई करना है, तो इसकी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ से आप फॉर्म को फिल कर देंगे, जो IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। तो इसके लिए आपको अपना जो कह सकते हैं ईमेल ID है, नंबर है और आपका जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है, इन सब चीज़ों को अपलोड करना होगा। उन फ़ोन को आप रेडी रखेंगे पहले से और फॉर्म को अपने आप ही फिल कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपका सारा कन्फ्यूज़न इस जॉब से रिलेटेड दूर हो गया होगा। कोई भी कन्फ्यूज़न है कमेंट करके पूछ सकते हैं और बाकी नोटिफिकेशन को एक बार ज़रूर पढ़ लें।
तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।